जय हिंद मित्रों, मैं कप्तान आज आप लोगों को हिंदी में वचन पढ़ाने चल रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, वचन किसी भी परीक्षाओं में अनिवार्य एक ऐसा अध्याय है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे जो भी परीक्षाएं हो, जैसे सिपाही, एसएससी, जीडी, लेखपाल, जो भी परीक्षा आप एक दिवसीय देने जाएंगे तो वहां से वचन से कम एक प्रश्न, अधिक से अधिक 3 प्रश्न आते ही हैं। अब वो वचन किसे कहते हैं? वचन का शाब्दिक अर्थ ही होता है संख्या का बोध कराना, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों का संख्या का बोध होता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। जैसे एक वाक्य लिख दिया जा रहा है, लड़का खेल रहा है। अब कोई पूछे, शब्द तो सारे लोग जानते हैं कि एक वचन है, लेकिन जब वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो फिर समस्याएं होती हैं। तो जैसे लड़का खेल रहा है तो सीधे बात की जाए, लड़का खेल रहा तो कोई एक ही लड़का खेल रहा है। अब वहीं अगर लिख दिया जाए लड़के खेल रहे हैं, अब यह बहुवचन हो गया। जब कहा गया कि लड़के खेल रहे हैं तो वहां एक लड़के नहीं है। चाहे कोई भी खेल होता है, क्रिकेट को ही ले लीजिए तो इसमें कम से कम 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 बल्लेबाज होगा उसमें से, तो सारे लोग तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या का जब बोध होगा तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो इसमें लड़के खेल रहे हैं तो यह बहुवचन हो गया आपका, और यह आपका एक वचन हो गया। तो ऐसे जब देखा जाए तो हिंदी साहित्य में या व्याकरण में वचन के 2 ही भेद होते हैं। जो पहला है आपका एक वचन, दूसरा है बहुवचन, जिसमें संख्या 1 का बोध होता है। सिर्फ और सिर्फ एक किसी व्यक्तिगत विषय या वस्तु के विषय में जानकारी दी जाए उसे हम कहते हैं एक वचन। अब एक वचन में जैसे लड़का, किसी देश का नाम ले लिया जाए भारत, किसी स्थान का नाम ले लिया जाए जैसे लखनऊ, दिल्ली, ये सब जो भी है एक एक है, तो इसे हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। तो एक वचन वाले शब्द तो आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन जब संख्या बहुवचन में जाता है, जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक वचन में अभी बहुत सारे ऐसे लगते हैं जो कि बहुवचन है, जैसे शिवाजी वीर थे। अब शिवाजी वीर थे तो यह क्या है? एक ही व्यक्ति थे शिवाजी। इतिहास में आप जहां भी पढ़ेंगे तो एक थे, तो उससे एक वचन का प्रयोग हो रहा है। तो अब यही कहा जाए कि वह बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश को आजादी दिलवाने में अपना योगदान दिए, तो बहुत लग गया तो वह शब्द अपने आप संख्या बहुत का बोध कराएगा, और जब बहुत होगा तो वह बहुवचन के अंतर्गत आएगा। जैसे एक शब्द आपका है वर्षा। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सिपाही का पेपर हुआ है उसमें शब्द आया था वर्षा, कौन सा वचन है? जनता एक वचन है या बहुवचन है? तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया है, गलत करके आ गए। अब वर्षा को हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन ये क्या है? एक वचन। जैसे सरसों, अब सरसों है एक वचन है कि बहुवचन? अब सरसों को भी हम नहीं गिन सकते, तो वो भी क्या है? सरसों जो है तो अब बहुवचन है। तो ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जिसमें आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो अब इस वीडियो को आगे देखने के लिए, इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। उसमें इस वीडियो को अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा एक वचन और बहुवचन के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और संपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाओं में आने वाले सभी एक वचन के प्रश्न 100% आपको उस वीडियो से मिलेंगे। जय हिंद।